वेलकम टू द वर्डप्रेस कोर्स। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डोमेन क्या होता है, डोमेन किस तरीके से परचेज कर सकते हैं, होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग को आप किस तरीके से परचेज कर सकते हैं एंड उसके बाद हम देखेंगे कि एक डोमेन और होस्टिंग के थ्रू आप किसी वेबसाइट को किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। यानी अगर आपकी एक वर्डप्रेस वेबसाइट आप बना रहे हैं तो उसको आप किस तरीके से सेटअप करने वाले हैं। ओके, सो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, थोड़ी सी लंबी होगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप बाय कोई पॉइंट देखना चाहते हैं तो मैंने टाइम स्टेप नीचे दे रखा है, आप पर्टिकुलर उस टॉपिक पे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डोमेन कितने टाइप के होते हैं। तो डोमेन जो होते हैं हमारे 5 टाइप के बेसिक डोमेन होते हैं, बट जो नॉर्मली यूज़ करे जाते हैं वो यहाँ पे 4 ही होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है डोमेन के लाइक .com हो गया, .org हो गया, .gov हो गया, .edu हो गया, ये होते हैं हमारे डोमेन। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के डोमेन, इन्हें सबसे पहले हाई अथॉरिटी डोमेन्स बोला जाता है। सबसे टॉप के डोमेन्स ये होते हैं। .com कोई कमर्शियल वेबसाइट या इंटरनेशनल वेबसाइट के लिए भी इसको यूज़ करा जाता है। गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए gov आ जाता है, जिसको हम परचेज नहीं कर सकते। इवन MIL को हम परचेज नहीं कर सकते फॉर मिलिट्री पर्पज़ के लिए, क्योंकि उसको यूज़ करा जाता है। INT को भी परचेज नहीं कर सकते। बड़े कुछ टाइप के डोमेन हैं जो हम परचेज कर सकते हैं, लाइक .com हो गया, .org हो गया, edu हो गया, नेट हो गया, इन सब डोमेन्स को हम परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो डोमेन आते हैं बाय कंट्री वाइज आते हैं, लाइक US के लिए US आ गया, फ्रांस के लिए FR आ गया। अलग अलग कंट्रीज़ को भी वो डिफ़ाइन करते हैं कि हाँ ये इस कंट्री का है, तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। IN फॉर इंडिया आ जाता है। ठीक है, देन इसके बाद नीचे आते हैं, अब ऑक्यूपेशन वाइज भी इनको डिफ़ाइन करा जाता है कि आपकी वेबसाइट पे किस तरीके का काम होता है, इसको भी दिखाया जाता है। लाइक अगर आपके पास कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, फॉर CO आ जाता है। कोई बैंक है तो बैंक के लिए आ जाएगा, कोई क्लाउड है तो क्लाउड आ जाएगा, हेल्थ वेबसाइट है तो उसके लिए फिर हेल्थ से रिलेटेड आ जाएगा। तो इस तरीके भी उनको डिफ़ाइन करा जाता है। इनके बाद आते हैं हमारे पास सब डोमेन्स। सब डोमेन्स या फिर जिसे आप सेकेंडरी डोमेन्स भी बोल सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए xyz.com। ठीक है, सो xyz.com ये मेरा एक डोमेन है। अगर इसकी जगह मैं IN कर देता हूँ, फॉर इंडिया हो गया, एंड GOV हो गया, एंड .in हो गया फॉर गवर्नमेंट वेबसाइट जो इंडिया में। अब सब डोमेन किसे बोला जाता है? सब डोमेन बोला जाएगा जैसे मैं इसकी जगह भी .com लिखता हूँ एंड इसके आगे भी कुछ और स्पेसिफिक चीज़ लग जाती है। लाइक एग्जाम्पल के लिए आप abc.xyz.com, तो ये एक और वेबसाइट बन गई। फॉर एग्जाम्पल आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को देखते हैं इस तरीके से काम करते हुए। जैसे अगर मैं बात करूं, गूगल एक .com है तो ये google.com वेबसाइट पे ले जाता है मुझे। ठीक है, तो अभी हम google.com वेबसाइट पे हैं, बट अगर इसके आगे मैं www की जगह, ये जो आप www देख रहे हैं, इस www की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एड्स, ADS। अब ये कहाँ पे लेके जाएगा? ये मुझे लेके चला जाएगा एड्स की वेबसाइट पे, गूगल एड्स की वेबसाइट। तो ये एक सब डोमेन वेबसाइट है। तो ये भी हम बना सकते हैं। आपको इसके लिए बस एक डोमेन चाहिए, फिर आप यहाँ पे मल्टीपल सब डोमेन्स बना सकते हैं। इवन 100 ऑफ सब डोमेन, 1000 सब डोमेन बना सकते हैं, पर डिपेंड करता है आपकी होस्टिंग कैसी है, वो उसमें कितनी वेबसाइट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब डोमेन भी हम सीखेंगे कैसे हम बना सकते हैं इसी वीडियो में। ओके, देन इसके अलावा भी और डोमेन्स आते हैं, ठीक है, जिन्हें हम थर्ड लेवल डोमेन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे ABC लेता हूँ, .co.in कॉर्पोरेट वेबसाइट है कहाँ की? इंडिया की। ये थर्ड लेवल डोमेन होता है। इसके लिए आपको फिर दोनों डोमेन चाहिए। ठीक है, ये इस वीडियो में हम नहीं देखेंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और मोस्ट ऑफ द कंपनी इसको यूज़ नहीं भी करती हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया डोमेन क्या होता है। अब होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग एक तरीके से एक स्पेस हो गया, एक क्लाउड सर्वर हो गया, जहाँ पे आपकी वेबसाइट को सिक्योर रखा जाता है, वो आपका होस्टिंग होगा। होस्टिंग बेसिकली, फॉर एग्जांपल अभी आप अपने घर में, आपका एक नाम है, अपना नाम को समझ लीजिए आप डोमेन है, वो जहाँ पे आप रहते हैं, सिक्योर रहते हैं, वो हो गया आपका होस्टिंग। ठीक है, तो ये चीज़ होती है डोमेन एंड होस्टिंग में। सो होस्टिंग का परचेज कहाँ से करते हैं, डोमेन कहाँ से परचेज करते हैं, उसके लिए आपको जस्ट करना कुछ नहीं है। जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है, आप होस्टिंगर से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। होस्टिंगर से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो हम होस्टिंगर वेबसाइट पे चलते हैं। ओके, जैसे आपको यहाँ से लॉगिन करना है, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, बट मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि जो प्राइस होगा, प्राइस जो आप लेने वाले हैं होस्टिंग का, वो कैसे लेने वाले हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे वर्डप्रेस लिखा होगा, आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करके
वर्डप्रेस होस्टिंग वेबसाइट पे जाना है, देन नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे फॉर अलग अलग मतलब किस टाइप का बिजनेस करने वाले हैं, कितनी वेबसाइट बनाने वाले हैं, ये उसके ऊपर है, ठीक है। लाइक सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है सिंगल वेबसाइट के लिए 69 रुपीज़ के है, पर यहाँ पे आप एक ही वेबसाइट बना पाएंगे, मतलब आप सब डोमेन्स भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो आपको याद रखना है कि ये एक सिर्फ सिंगल वेबसाइट के लिए जिसमें आपको 50 GB डेटा मिलेगा और यहाँ पे आपको फ्री डोमेन भी नहीं मिलने वाला। इसके बाद आता है हमारे पास जो सेकंड है 129 पर मंथ के हिसाब से, जो 100 वेबसाइट तक आप यहाँ पे बना सकते हैं, मतलब एक ही होस्टिंग पे 100 वेबसाइट बना सकते हो और 100 GB डेटा आपको यहाँ पे मिलता है और आपको एक फ्री डोमेन भी यहाँ पे मिल जाएगा। और भी चीज़ें हैं, फ्री ऑटोमेशन वेबसाइट माइग्रेशन की मैंने अपने उस पर वेबसाइट बनाई है, मैं आपके उस पर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ये चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको फ्री SSL मिल जाएगा, जो सिक्योरिटी होता है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको फ्री ईमेल मिल जाएगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। वर्डप्रेस आपको फ्री में मिल जाएगा एंड ठीक है। इसके अलावा अगर आप इससे ऊपर वाले पे जाते हैं 229 वाले पे, जहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे AI टूल्स मिलेंगे आप कुछ, एंड उसके साथ साथ आप यहाँ पे वो कॉमर्स वेबसाइट भी यहाँ पे बना सकते हैं, यानी एक E-कॉमर्स वेबसाइट के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद फर्दर और ज़्यादा चीज़ें अगर आप लेना चाहते हैं 300 वेबसाइट तक बना सकते हैं, 200 GB डेटा यहाँ पे आपको मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। सो अभी मेरे पास ये वाला प्लान है, ठीक है। अगर आप ये प्लान लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट यही है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर भी यही है, यही सबसे ज़्यादा सेल करा जाता है। अब इसको लेने के लिए आपको सिर्फ चूज़ प्लान पर क्लिक करना है। नाउ अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपका जो होस्टिंग है वो कितने मंथ के लिए आपको चाहिए। लाइक अभी यहाँ पे 48 मंथ्स के लिए है, तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये जो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है इसको आप यहाँ पे कम भी कर सकते हैं, जिस पे क्लिक कीजिए। लाइक आपको 12 मंथ के लिए चाहिए, देन फिर यहाँ पे वो 12 मंथ का दिखा देगा, अराउंड इतना है, ठीक है। तो माइनस करके ये यहाँ पे प्राइस आ गया, ठीक है। अब मुझे फॉर एग्जांपल मेरे पास कूपन कोड है, तो मैं कूपन कोड यहाँ पे लगा के उस कूपन कोड के थ्रू कम भी कर सकता हूँ। अब कूपन कोड आपको कहाँ मिलेगा? कूपन कोड आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे, ग्रैब ऑन करके वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आ जाना है। आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको चाहिए, तो मैं कमेंट बॉक्स में जाके आपको ये भेज दूंगा, ठीक है। बट आप यहाँ से जाके भी सर्च कर सकते हैं, ग्रैब ऑन वेबसाइट से आप इसको परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल सब आपको कूपन कोड्स मिल जाएंगे, डिपेंड करता है आप किस टाइप का ले रहे हैं। एक दो बार देखिएगा, वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये कूपन कोड है, चेक करते हैं क्या लग पाएगा, अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, वो अप्लाई हो गया तो थोड़ा सा कम हो गया, तो पहले से जो था वो भी यहाँ पे कम आ गया। तो इस तरीके से आप कूपन कोड का यूज़ कर सकते हैं। आप जो वेबसाइट है मैंने आपको बता दिया, आप उससे जाके यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप पेमेंट का मेथड क्या होगा वो आपको देना है। ईमेल आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आपको पेमेंट देना है, एंड दैट्स इट। और आपकी जो डोमेन है वो यहाँ पे आपको मिल गया और होस्टिंग भी यहाँ पे आपको मिल गई, ठीक है। अब मेरे पास ऑलरेडी डोमेन होस्टिंग है, तो मैं उस वेबसाइट पे चला जाता हूँ जिसको हम बोलते हैं एच पैनल। ये होस्टिंगर का एच पैनल होता है। जैसे आप उसमें लॉगिन करते हैं आप उसके एच पैनल में आ जाते हैं, जो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। आप ऊपर देख सकते हैं hpanel.hostinger.com है, ये हमारा पैनल होगा। जब आप होस्टिंगर को पे कर देंगे डोमेन होस्टिंग के लिए तो आपको कुछ इस तरीके से वो दिखता है। अब इस प्लेटफॉर्म पे आप सब कुछ मैनेज करेंगे। आपको यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एंड नीचे भी आपको, अगर आपकी होस्टिंग है तो मैंने प्रीमियम होस्टिंग है, 3 वेबसाइट मेरे पास होस्ट है, कब वो एक्सपायर होगा ये चीज़ भी यहाँ पे वो दिखा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं आऊँ, लेफ्ट हैंड साइड में आपको वेबसाइट के बारे में है कि आपके पास कितनी वेबसाइट है, आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। वेबसाइट पे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी मेरे पास यहाँ पे है आई थिंक 3 या 4 वेबसाइट होंगी, एंड उसके अलावा हो सकता है मेरे पास सब डोमेन्स भी हो। लाइक देखिए, ये एक सब डोमेन है, ये मल्टीपल सब डोमेन्स होते हैं, मतलब डोमेन मेरे पास एक ही है बट मैं उसके सब डोमेन्स क्रिएट कर सकता हूँ, जिससे मैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके थ्रू आप यहाँ पे सीख सकते हैं। कुछ और काम करना चाहते हैं तो उस पर आप कर सकते हैं। किसी क्लाइंट का काम करना है तो सब डोमेन पे वेबसाइट बनाए, फिर उसको दे दी, उसके बाद वो उसको माइग्रेट करा दी, ये चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी वेबसाइट मेरे पास है, ये सारे सब डोमेन्स में है, इसके अंदर डोमेन्स में है, लास्ट में नीचे आप डोमेन्स भी देख सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में डोमेन्स का ऑप्शन है, तो वहाँ से हम डोमेन्स पे जा सकते हैं कि मैंने कौन कौन से डोमेन परचेज करें, वो चीज़ हम वहाँ से देख सकते हैं। डोमेन्स में अलग अलग डोमेन, गेट न्यू डोमेन ट्रांसफ़र कराना है, मतलब ट्रांसफ़र लाइक मैंने GoDaddy से ले रखा है तो उसको मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ।
तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। आपने किसी प्रोवाइडर से लिया है उसको यहाँ पे आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। देन उसके बाद डोमेन पोर्टफोलियो, कौन कौन से डोमेन आपके पास हैं वो आप दे सकते हैं। न्यू डोमेन लेने के लिए हम गेट न्यू डोमेन पे कर सकते हैं। हाँ, एक बेनिफिट यहाँ पे होता है, अगर आपके पास ऑलरेडी होस्टिंग है तो आपको जो डोमेन है थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, थोड़ा सा अफोर्डेबल रेट यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आप GoDaddy पे जा रहे हैं या नॉर्मल आप डोमेन परचेज कर रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे 1000 रुपये का आपको यहाँ पे 500 रुपये में मिल जाए। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे ले सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग के लिए आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको VPS होस्टिंग मिलेगी। VPS होस्टिंग जैसे कुछ नहीं है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं अपनी होस्टिंग को बूस्ट करवाना, तब हम यहाँ पे VPS होस्टिंग का यूज़ करते हैं। देन बिलिंग का ऑप्शन आता है, बिलिंग का यूज़ कर सकते हैं कि आपने कब पैसे पे करे थे, पेमेंट हिस्ट्री, सब्सक्रिप्शन प्लान आपका कौन सा है, वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा नीचे मार्केट प्लेस आता है, वर्डप्रेस में आप ऐड करना चाहते हैं, देन मल्टीपल ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया अपने होस्टिंगर प्लान के बारे में। अब होस्टिंगर में या जो वेबसाइट है वो सेटअप कैसे करेंगे, उसके लिए हम आ जाते हैं अपने एक डोमेन्स वाले सेक्शन में। डोमेन्स पे चलता हूँ मैं डोमेन पोर्टफोलियो पे चलता हूँ कि मेरे पास अभी कौन कौन से डोमेन हैं। ओके, सो मेरे पास अभी ये डोमेन है। ठीक है, उसके बाद इसको करते हैं मैं यहाँ से मैनेज। अभी मेरे पास जो डोमेन है, आई थिंक मेरे पास उसमें वेबसाइट नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे उसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो उस पर क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे वो सारी रिपोर्ट दिखा रहा है कि डोमेन परचेज कब किया था, उसका SSL क्या है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे वो दिखा रहा है। तो अभी के लिए हम यहाँ से एग्जिट करते हैं, हम इसकी वेबसाइट वाले सेक्शन में चलते हैं। सीधा वेबसाइट्स पे आए, देन नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, डोमेन उस पर्टिकुलर सेक्शन पे चलते हैं। ओके, सो ये मेरी वेबसाइट है। इसके अगर आप वर्डप्रेस एडमिन पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ से आप डैशबोर्ड पे भी जा सकते हैं। पहले मैं डैशबोर्ड पे चलता हूँ उसके। अगर वर्डप्रेस एडमिन करूँगा तो मैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के उस पर चला जाऊँगा। मतलब कि अगर मेरे को ID पासवर्ड में भूल गया तो मुझे उसके लिए होस्टिंग चाहिए होगी, फिर यहाँ से क्लिक करके मैं वर्डप्रेस वेबसाइट पे जा पाऊँगा। ठीक है, तो आप अगर आपको वर्डप्रेस का ID पासवर्ड याद नहीं रहता तो आप होस्टिंगर के थ्रू भी उसको लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं अपने डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ अपनी वेबसाइट के। तो अभी हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के बारे में हम यहाँ से देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पूरा है, यहाँ से मैं आके अपनी वेबसाइट देख सकता हूँ। उसको अपडेट करना है वर्डप्रेस को, हम यहाँ से उसको अपडेट कर सकते हैं। चेंजेस करना चाहता हूँ या उसका बैकअप लेना चाहता हूँ वो हम यहाँ से ले सकते हैं। उसकी एनालिटिक्स को देखना चाहता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन किस तरीके से करा जाएगा ये चीज़ हम देख लेते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट को आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। ये मेरी दूसरी वेबसाइट है, तो उसके लिए आपको जस्ट करना कुछ नहीं है, /WP admin सर्च करना है। WP admin सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, आपको जो भी आपका पासवर्ड है वो देना है। ठीक है, पासवर्ड एंड ID देने के बाद आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है फिर आपको उसमें रिक्वायरमेंट होगी अपने होस्टिंगर की, फिर आप होस्टिंगर के थ्रू ही उसको लॉगिन कर पाएंगे, बिना उसके लॉगिन नहीं कर सकते। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके में से जो आपको बेटर लगता है वो यहाँ पे ले सकते हैं। बट डिपेंड रहे कि अगर आप ये करते हैं तो वो सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर के लिए मैं आपको एक प्लगिंग बता दूंगा, क्योंकि वर्डप्रेस एक प्लगिंग बेस्ड सिस्टम है, तो मैं उसमें प्लगिंग बता दूंगा। उस प्लगिंग के थ्रू आप इस चीज़ को सिक्योर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास अपना रहा होस्टिंग का वो पैनल था। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ सब डोमेन किस तरीके से क्रिएट करते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस के लिए अपनी एक वेबसाइट बना पाएँ। उसमें कैसे सेटअप करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ, जिससे आप अपनी वेबसाइट सेटअप कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आना है, ये वर्डप्रेस का ऑप्शन होगा, बट अभी हमें यहाँ पे नहीं जाना। हम सीधा चलेंगे डोमेन वाले सेक्शन में। डोमेन्स में चलते हैं, यहाँ पे आता है सब डोमेन। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सब डोमेन हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सब डोमेन्स क्रिएट हैं। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं। अब मुझे एक नया सब डोमेन बनाना है, तो नया सब डोमेन बनाने के लिए मुझे करना कुछ नहीं है, ऊपर आता हूँ एंड यहाँ पे आके सपोज मुझे एक सब डोमेन बनाना है। मैं इसको नाम दे देता हूँ XYZ। ठीक है, XYZ, देन लास्ट में मेरी वेबसाइट का नेम आएगा। ये तो आएगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ से कर देता हूँ क्रिएट करने के बाद जैसे क्रिएट करूँगा मेरी जो वेबसाइट है देखिए नीचे वहाँ पे एक और नया आ जाएगा XYZ करके। एंड अगर अब ऐसा नहीं है कि सब डोमेन है तो डिलीट नहीं हो सकते, वो डिलीट भी हो सकते हैं। ये देखिए ये आ गया।
अब मुझे एक डिलीट करना है, जैसे आशी ये वाला है, मुझे इसे डिलीट करना है। जस्ट क्लिक किया, डिलीट एंड देन डिलीट। तो इस तरीके से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है, फटाफट आप एक वेबसाइट भी बना सकते हैं एंड उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको ये वेबसाइट दिखाऊं जो मैंने अभी यहाँ पे बनाई थी, कॉपी करता हूँ उसे एंड वेबसाइट अगर गूगल पे मैं इसे ओपन करूँ तो अभी वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ना ही उसमें SSL है अभी, ना ही वो उसमें अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल है। तो वर्डप्रेस और SSL को इंस्टॉल करने के लिए हम वापस अपने होस्टिंग में आते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मैं सर्च करता हूँ ऑटो, AUTO, जस्ट फॉर ऑटो इंस्टॉलर, ठीक है। ये आ गया ऑटो इंस्टॉलर, इस पर क्लिक करते हैं। अब आपको कौन सा CMS डालना है, CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने प्रीवियस बहुत सारी वीडियो में आपको बताया CMS किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। तो कौन सा CMS डालना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे नीचे आता हूँ, अलग अलग CMS हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए WooCommerce यूज़ करा जाता है। अभी के लिए हम वर्डप्रेस को सिलेक्ट करते हैं। वर्डप्रेस को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। आपको टाइटल देना है, वेबसाइट का टाइटल मैं अभी XYZ ही डालता हूँ, ठीक है। एंड ईमेल आईडी आप जो चाहे वो डाल सकते हैं, अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। यूज़र नेम को भी मैं चेंज नहीं कर रहा, XYZ ही डालते हैं। पासवर्ड को भी पासवर्ड हमने यहाँ पे डाल दिया। देन उसके बाद एडवांस पे क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं एंड यहाँ पे जो भी आपको जिस भी डोमेन में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, मुझे इसमें करना है तो मैं इसको भी डाल सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं XYZ को सिलेक्ट करता हूँ। XYZ को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। वर्जन में वैसे जो रिकमेंडेड करता है उसी को डाल दीजिए क्योंकि वो अपडेटेड होता है। यहाँ से करते हैं इसको इंस्टॉल, ठीक है। अब हमारे उसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहा है वो, ठीक है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर मैं उसी वेबसाइट पे वापस चलूँ, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब वो ऑलरेडी आ चुका है, आप देख सकते हैं वर्डप्रेस मेरे उसमें इंस्टॉल हो गया है। सैम्पल पेज पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे सैम्पल पेज भी आ गया। तो जस्ट इतना इजी होता है किसी वेबसाइट को इंस्टॉल करना। थोड़ा सा टाइम और देगा वो, उसके बाद आपकी पूरी वेबसाइट को सेटअप कर देगा। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। बहुत सिंपल है, बहुत इजी वे में मैंने आपको क्लियर कर दिया किस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं वेबसाइट को, ठीक है। सो ये पूरी वेबसाइट थी, प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया। एंड अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वेबसाइट को सेटअप करने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको उसमें रिक्वायरमेंट है, थीम कौन से डालने हैं और वर्डप्रेस को किस तरीके से वेबसाइट क्रिएट की जाती है, वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी, आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर और लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम से भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी प्लीज़ मेक श्योर कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या मुझसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, कोई सर्विस लेना चाहते हैं, तो नीचे वेबसाइट है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।